हेलो एवरीवन, आई होप आपके केमिस्ट्री पेपर की तैयारी अच्छी चल रही होगी, कंप्लीट हो चुकी होगी। तो बस उसी में ये वीडियो आप ऐड कर लीजिए। ये वीडियो मैंने बनाया है 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए। मोस्ट एक्सपेक्टेड 1 मार्क क्वेश्चंस आपके इस साल के केमिस्ट्री पेपर के लिए क्या हो सकते हैं, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए 28 मार्क्स के लिए ये 1 मार्क क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो 5 डिफरेंट सेक्शंस में होंगे। जैसे एमसीक्यू के फॉर्म में होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में होंगे, मैच द कॉलम होगा, देन 1 वर्ड आंसर्स के फॉर्म में होंगे एंड ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में आपसे ये 1 मार्क क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो ये पूछे जा सकते हैं? तो कुछ 1 मार्क क्वेश्चंस मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताऊंगी। ये 1 मार्क क्वेश्चंस ज़रूर पढ़कर जाइए, क्योंकि ये ही मोस्ट एक्सपेक्टेड 1 मार्क क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में इस बार आ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी बच्चों तक ये 1 मार्क क्वेश्चंस पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे 1 मार्क क्वेश्चंस का। तो वीडियो है मोस्ट एक्सपेक्टेड 1 मार्क क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं इस साल की आपकी क्लास 12th केमिस्ट्री पेपर के लिए। फर्स्ट जो एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स या 1 वर्ड आंसर के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज़ फॉर्मूला ऑफ हेनरीज लॉ इज़। तो हेनरी लॉ का जो फॉर्मूला है आप सभी को मालूम है, P = होता है KH × X। अब इसको मॉडिफाई करके वो हो सकता है दे दें, तो P = KH × X। एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए, कॉपी पेन उठाइए और फटाफट ये जो 1 मार्क क्वेश्चंस विद आंसर मैं बता रही हूँ इनको नोट डाउन करते जाइए, ताकि आप पेपर देने जाएं उससे पहले एक बार इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज ज़रूर कर लें। तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट था कि फॉर्मूला ऑफ हेनरीज लॉ इज़, दैट इज़ P = KH × X, है ना। ये फॉर्मूला जो है ये रिलेशन देता है बिटवीन द प्रेशर ऑफ गैस एंड डिजॉल्व्ड अमाउंट ऑफ गैस। इट इज़ रिलेटेड विद द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। ठीक है, तो ये रिलेटेड चीज़ें भी याद रखिएगा इससे। सेकेंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव बनेगा, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज़। तो ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है हमारे स्टेट बोर्ड का। तो यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट होती है L/A, फॉर्मूला होता है बेटा, है ना। सेल कांस्टेंट इज L/A, लेंथ अपॉन एरिया, और इसकी यूनिट होती है पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर हो गया पर सेंटीमीटर। व्हाट इज सेल कांस्टेंट? सो इट इज द रेशियो ऑफ L एंड A, लेंथ एंड एरिया। कैनिज़ारो रिएक्शन इज गिवन बाय। कैनिज़ारो रिएक्शन कौन देता है? तो कैनिज़ारो रिएक्शन देगा फॉर्मल्डिहाइड या बेंजाल्डिहाइड, C6H5CHO, मतलब वो सारे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो 2 एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख रही हूँ, और भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बट मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो एल्डिहाइड्स के हैं जो कि कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं वो है बेंजाल्डिहाइड, दैट इज HCHO, एंड फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड है C6H5CHO। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा नंबर 4, आइसोसाइनाइड टेस्ट इज गिवन बाय। आइसोसाइनाइड टेस्ट कौन देता है? तो आइसोसाइनाइड टेस्ट देते हैं 1 डिग्री अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस का ये टेस्ट है। तो आंसर इज 1 डिग्री अमाइन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सुक्रोज इज। सुक्रोज क्या है? तो सुक्रोज है डाइसैकेराइड। 2 शुगर यूनिट्स इसमें होती हैं, सो इट इज डाइसैकेराइड। ठीक है, डाइसैकेराइड 2 शुगर यूनिट्स, कौन कौन सी? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज होता है इनमें। नेक्स्ट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Fe3+ इज। तो फेरिक आयंस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? देखिए जो फेरिक आयंस होता है ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s0। तो इसके पास होंगे डी में जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो आंसर इज 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। Fe+2 में कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d5 4s, यहाँ हो जाएगा 1। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहाँ 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रिक रेड PPT ऑफ Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड।
इज फॉर्म्ड इन डैश टेस्ट। ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसमें ब्रिक रेड पीपीटी बनता है? किसका? क्यूप्रिक ऑक्साइड का। तो ये टेस्ट जो है आपने लगाया होगा, दैट इज फैलिंग टेस्ट। सो आंसर इज फैलिंग टेस्ट। तो फैलिंग टेस्ट में Cu2O का ब्रिक रेड पीपीटी बनता है और फैलिंग टेस्ट लगाया जाता है एल्डिहाइड्स के लिए। एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, कीटोन्स नहीं देते हैं। तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट के लिए फैलिंग टेस्ट लगाते हैं और उसमें बनता है ब्रिक रेड पीपीटी ऑफ Cu2O। देखिए सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। हो सकता है वो ये पूछ लें कि ब्रिक रेड पीपीटी किस चीज़ का बनता है, कौन से टेस्ट में बनता है, या फैलिंग टेस्ट कौन देगा? तो एल्डिहाइड्स देंगे। कीटोन्स यदि आप लेते हैं तो ये ब्रिक रेड पीपीटी नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर पॉइंट 8। डैश स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन अनअफेक्टेड इन डीनैचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो जब भी आप प्रोटीन का डीनैचुरेशन करेंगे सारे स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएंगे 1 डिग्री स्ट्रक्चर। आंसर इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन अनअफेक्टेड in denaturation process. Question number 9, molality remain unaffected by temperature, है ना? याद रखिएगा कौन किस पर टेम्परेचर का असर नहीं होता है। सो इट इज मोलैलिटी विच इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर दिस इज 10। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, है ना? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थ्योरेटिकली फाइंड नहीं किया जा सकता है, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड मॉलिक्यूलैरिटी इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, वो आप बैलेंस्ड इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है पॉइंट, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स गिव्स कार्बोऑक्जेलिक एसिड एंड अल्कोहल। यदि आप एस्टर्स का हाइड्रोलिसिस कराते हैं क्या मिलेगा आपको? 2 चीज़ें, कार्बोऑक्जेलिक एसिड एंड अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। तो इन पर फिल इन द ब्लैंक्स बन सकते हैं, इन पर ऑब्जेक्टिव बन सकता है, तो इसलिए ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। नेक्स्ट जो नंबर है, एनिलिन टर्न्स ब्राउन ब्लैक इन द एयर। तो हो सकता है आपसे पूछ लें डैश टर्न्स ब्राउन ब्लैक इन द एयर। सो इट इज एनिलिन विच टर्न्स ब्लैक इन एयर। एनिलिन इज C6H5NH2, इट इज बेंजीनामाइन। नेक्स्ट है सेल्यूलोज कंटेन बीटा डी ग्लूकोज। सेल्यूलोज में क्या होता है? सो इट इज बीटा डी ग्लूकोज। इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट जो है इट इज बीटा डी ग्लूकोज। नेक्स्ट नंबर है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर। वाटर में सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से हैं? तो आपको मालूम है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी इज वाटर सॉल्युबल, दैट्स व्हाई they cannot be stored in our body, they are excreted in urine. Next है decreasing order of basic strength of amines is, amines के basic strength का decreasing order आपको यहाँ पर लिखना है। मतलब amines आपको मालूम है कि 3 टाइप के amines होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो in aqueous state, मैं यहाँ पर बता रही हूँ, in aqueous state the ऑर्डर इज डिक्रीजिंग ऑर्डर इज, सबसे ज़्यादा बेसिक होता है 2 डिग्री एमाइन, उससे कम बेसिक होता है 3 डिग्री एमाइन, उससे कम बेसिक होता है 1 डिग्री एमाइन। इसके बाद नंबर आता है अमोनिया का और इसके बाद नंबर आता है हमारे बेंजीनामाइन का, या जिसको हम बोलते हैं एनिलिन। बट इट इज़ इन एक्वस स्टेट, ये मैं बता रही हूँ, जनरली एक्वस स्टेट में पूछा जाता है। तो ऑर्डर ये है, 2 डिग्री अमाइंस सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं, उसके बाद 3 डिग्री अमाइंस, उसके बाद 1 डिग्री अमाइन, देन अमोनिया, और सबसे लीस्ट बेसिक होता है C6H5NH2। तो बहुत अच्छे से देखिएगा, इस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है तो एक तो ऑर्डर देखिएगा क्या पूछ रहे हैं, डिक्रीजिंग पूछ रहे हैं, इंक्रीजिंग पूछ रहे हैं, ठीक है, और कौन सा स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ या एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में इसी को उल्टा लिख देना है, जो जितना लीस्ट बेसिक होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर शो करेगा, ठीक है। बट जनरली एमाइंस पर बेसिक स्ट्रेंथ को लेकर एक ऑब्जेक्टिव ज़रूर पूछा जाता है, तो ये अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये मैंने ये आपको बता दिया इस तरीके का ऑर्डर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज गिवन बाय। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थ्योरी किसने दी थी?
तो आपने वर्नर का थ्योरी पढ़ा हुआ है, तो आंसर इज एल्फ्रेड वर्नर, WERNER, वर्नर ने ये थ्योरी दिया था। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज, ऑस्मोटिक प्रेशर का आपको फॉर्मूला लिखना था। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पाई से, ठीक है। सो पाई इक्वल्स टू क्या होता है, MRT होता है, मोलारिटी इंटू गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, m को क्या लिख सकते हो आप, N/V इंटू RT। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर मे बी 16, 17, कुछ यहाँ नंबरिंग मिस्टेक हुआ है, तो चलिए 16 ही मानते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 16 इज एल्काइल आयोडाइड आर प्रिपेयर्ड बाय, एल्काइल आयोडाइड बनाने का मैथड आपको बताना है। तो एल्काइल आयोडाइड्स बनाए जाते हैं, एक बहुत फेमस रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। द नेम ऑफ रिएक्शन इज फिंकलस्टीन रिएक्शन, FINKELSTEIN, फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसी को बोला जाता है एक्सचेंज रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन और एक्सचेंज रिएक्शंस के थ्रू एल्काइल आयोडाइड्स प्रिपेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1। देखिए 2 सालों से ये केमिकल नेम ज़रूर पूछे जा रहे हैं 1 मार्क में विटामिन्स के। तो केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1, B1 का नाम है थायमिन, THYMINE, थायमिन। इट इज़ फॉर विटामिन B1। और B2 का जो नाम है दैट इज़ राइबोफ्लेविन, RIBO, राइबोफ्लेविन। सो B1 इज थायमिन एंड B2 इज राइबोफ्लेविन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन C का नाम मालूम है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय डैश आयंस। तो प्राइमरी वैलेंसी हमेशा सेटिस्फाइड होती है नेगेटिव आयंस के थ्रू। सो द आंसर इज नेगेटिव आयंस, है ना, ठीक है। विजिबल है, और विजिबल नहीं भी है तो आप नोट डाउन करते जाइए, सुनते जाइए और नोट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मिल्क शुगर इज, मिल्क में कौन सी शुगर होती है, तो मिल्क शुगर का नाम है लैक्टोज, LACTOSE, लैक्टोज। देखिए ये जो है ना ऑब्जेक्टिव्स मैंने रेंडमली सिलेक्ट किए हुए हैं, कुछ पेपर्स एंड कुछ अदर मटेरियल स्टडी करने के बाद ये जो एक्सपेक्टेड 1 मार्क क्वेश्चंस हैं उस पर मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ। चलिए अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट K का यूनिट क्या होना चाहिए, तो इसका यूनिट होगा मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो यूनिट इज मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का आपको फॉर्मूला लिखना है। आजकल फॉर्मूला बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स भी पूछे जाने लगे, तो मोलर कंडक्टिविटी को बेटा हम डिनोट करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं लैम्डा m से। और लैम्डा m क्या होता है, कप्पा, दैट इज कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन कैपिटल M, वेयर कैपिटल M इज द मोलैरिटी। तो लैम्डा m इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M। ये तो फार्मूला वैसे ही आपको याद करना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये फार्मूला काम आएगा यदि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आता है, तो एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इस फार्मूला पर बेस्ड आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है अगला जो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो है n-1 D 1 to 10 ns 1 to 2, this is the general electronic configuration of your D block elements। ये भी expected क्वेश्चंस हैं जो आजकल पूछे जाते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको ये याद रखना है n-1 D 1 to 10 ns 1 to 2, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हुआ 23। नेक्स्ट कुछ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, एक तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं
F block elements. So these are inner transition elements are, मैं यहाँ लिख देती हूँ ना, inner transition elements are F block elements. F block elements को बोला जाता है inner transition elements. और यदि एक element बोले तो सेरियम इज द बेस्ट एग्जाम्पल. ठीक है, F ब्लॉक एलिमेंट का आप कोई भी एक एग्जाम्पल लिखिए एंड मैंने लिखा हुआ है यहाँ CE, दैट इज सेरियम, CERIUM, सेरियम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय स्टीफन्स रिएक्शन. स्टीफन्स रिएक्शन से आप क्या बना सकते हैं? तो स्टीफन रिएक्शन से हम प्रिपेयर कर सकते हैं एल्डिहाइड्स. सो द आंसर इज एल्डिहाइड. ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज. ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है अगेन. तो यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट अब तो याद हो गया आपको, पर सेंटीमीटर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डिटरमाइंड बाय डैश लॉ. वो कौन सा लॉ है जो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड को एक्सप्लेन करता है? सो इट इज़ हेनरीज लॉ, है ना. सो हेनरी लॉ ऐसे दो तरीके से पूछा जा सकता है. एक तो फॉर्मूला पूछ सकते हैं और दूसरा ये पूछ सकते हैं कि वो कौन सा लॉ है विच इज़ रिलेटेड विद द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड इज. एल्डिहाइड्स का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है उसका नेचर पूछ रहे हैं. तो ये नेचर होता है एसिडिक. इट इज़ एसिडिक इन नेचर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एंजाइम डीकम्पोज माल्टोज इनटू ग्लूकोज इज. माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो जो माल्टोज पर काम करेगा बेटा उसका नाम होगा माल्टेज. तो माल्टेज एंजाइम विल डीकम्पोज माल्टोज. माल्टोज क्या है? डाइसेकेराइड है. ये किस में तोड़ देता है? माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है ना. चलिए नेक्स्ट, 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज मिलती है माल्टोज को तोड़ने पर. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल इज कॉल्ड. 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को और क्या बोलते हैं? तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को बोला जाता है पिक्रिक एसिड. ये अच्छे से पढ़िएगा, ये कन्वर्जन भी, ये कैसे बनता है ये भी पढ़कर जाइएगा, ऑर्गेनिक में पूछा जा सकता है. पिक्रिक एसिड इज द आंसर. नेक्स्ट है मिथाइल एमाइन इज मोर एसिडिक देन इथाइल एमाइन. बेटा एसिडिक बोल रहे हैं वो, है ना. तो बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट. यदि बेसिक लिखा होता ना तो ये गलत होता. इथाइल एमाइन मोर बेसिक होता है एज कंपेयर टू मिथाइल एमाइन, है ना. मिथाइल एमाइन इज CH3NH2 और इथाइल एमाइन क्या होता है? C2H5NH2. बेसिक नेचर का कंपैरिजन करें तो ये मोर बेसिक है. क्यों है मोर बेसिक? क्योंकि एल्काइल ग्रुप बड़ा है, प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है. ठीक है, तो ये मोर बेसिक है. यदि एसिडिक नेचर का बात करें तो ये लेस एसिडिक होगा क्योंकि इसमें बेसिक नेचर ज़्यादा है. तो मिथाइल एमाइन इज, अब वो डैश करके मोर को दे देंगे, हो सकता है मोर फिल इन द ब्लैंक्स में दे दें. तो आपने मोर और लेस लिखना है. इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एमाइंस पर, तो ये ज़रूर इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ के जाइएगा. नेक्स्ट 1 फैराडे, स्पेलिंग तो मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा. सो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल्स टू, 1 फैराडे कितने कुलम्स के बराबर होता है? सो आंसर इज 96,500 कुलम्स. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं. EDTA इज डैश लिगैंड. EDTA कैसा लिगैंड है? सो इट इज हेक्साडेंटेड लिगैंड. हेक्साडेंटेट लिगैंड. आप पॉलीडेंटेड लिगैंड भी सही है, बट मैं बोलूँगी स्पेसिफिकली लिखिए ना, इसके लिए आपको मालूम है कैसा लिगैंड है ये. तो इट इज़ हेक्साडेंटेड लिगैंड. 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स ये बना सकता है मेटल एटम के साथ में. ठीक है, तो इट इज़ हेक्साडेंटेड लिगैंड. नेक्स्ट, केराटिन इज अ डैश प्रोटीन. केराटिन कैसा प्रोटीन है? तो केराटिन जो है दैट इज फाइब्रस प्रोटीन. तो आंसर इज फाइब्रस. इट इज फाइब्रस प्रोटीन. ठीक है, केराटिन इज अ फाइब्रस, FIBROUS, फाइब्रस प्रोटीन. नेक्स्ट है 35 नंबर है. फिनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड. फिनॉल को और क्या बोला जाता है? तो
तो फिनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड, फिनॉल का दूसरा नाम है कार्बोलिक एसिड, है ना, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट, स्पिरिट ऑफ वाइन इज, स्पिरिट ऑफ वाइन किसको बोला जाता है? तो स्पिरिट ऑफ वाइन बोला जाता है इथेनॉल को, दैट इज C2H5OH। आंसर इज इथेनॉल, मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ C2H5OH। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ EDTA। EDTA तो पूरा आप शॉर्ट नोट ही तैयार करिएगा, EDTA स्ट्रक्चर भी तैयार करिएगा, इसका चैनल पर वीडियो अवेलेबल है EDTA के स्ट्रक्चर पर। सो फुल फॉर्म ऑफ EDTA, E स्टैंड फॉर इथाइलिन, तो फुल फॉर्म है इथाइलिन। D स्टैंड फॉर डायअमाइन, T फॉर टेट्रा एंड A फॉर एसीटेट। तो फुल फॉर्म हुआ हमारे EDTA का इथाइलिन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन इज, या इसको पूछ सकते हैं मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन इज। तो कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आपको स्ट्रक्चरल यूनिट पूछें, मोनोमर पूछें, आपने नाम लिखना है एमिनो एसिड्स। प्रोटीन किसके बने होते हैं वो ये बोल रहे हैं, तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड, आंसर इज एमिनो एसिड्स। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज केमिकल फार्मूला ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट इज। हिंसबर्ग रिएजेंट का केमिकल फार्मूला आपको यहाँ लिखना है, और हिंसबर्ग रिएजेंट का जो केमिकल फार्मूला होता है दैट इज C6H5, या तो आप बेंजीन रिंग बना दीजिए C6H5 SO2Cl, SO2Cl। So this is the formula of your Hinsberg reagent. Now the next is value of potential of She is. She का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको यहाँ पर बताना है, और She का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है दैट इज कंसिडर्ड एज 0, तो 0 वोल्ट्स कंसिडर किया गया है, सो इट इज कंसिडर्ड एज 0। तो वैल्यू में आपको लिखना है 0। इट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, है ना। अर्हेनियस इक्वेशन इज, अर्हेनियस इक्वेशन आपको यहाँ लिखनी है, और अर्हेनियस इक्वेशन आपको मालूम है होती है K इक्वल्स टू A इंटू E टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। दिस इज द अर्हेनियस इक्वेशन। नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो लैम्डा m इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M, ये मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट, हेयर वूल एंड सिल्क प्रोटीन इज, तो हेयर वूल और सिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है? सो इट इज केराटिन प्रोटीन, जो कि एक फाइब्रस प्रोटीन है। सो द आंसर इज केराटिन प्रोटीन, और ये ऑप्शन नहीं हो तो देखिएगा ये फाइब्रस प्रोटीन है, तो हो सकता है फाइब्रस प्रोटीन आपको लिखा हुआ वहाँ पर मिल जाए। नेक्स्ट जो है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए वहाँ पर क्या था, रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछ रहे थे वो। अभी जो अपन ने पहले इसके पहले जो देखा था दैट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, अभी वो क्या बोल रहे हैं, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बोल रहे हैं। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन होती है मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, मोल्स, आंसर इज मोल्स लीटर इनवर्स सेकेंड। सो द आंसर इज मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक्टिनाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन लेंथेनाइड्स, बिल्कुल सही है, एक्टिनाइड्स मोर रिएक्टिव होते हैं लेंथेनाइड्स से, करेक्ट है यार। हो सकता है ट्रू एंड फॉल्स में दे दें। मोस्टली जो एक्टिनाइड्स हैं दे आर रेडियो एक्टिव, और जो चीज़ें रेडियो एक्टिव होती हैं वो हाईली रिएक्टिव होती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नॉन रिड्यूसिंग शुगर इज, नॉन रिड्यूसिंग शुगर यहाँ पर कौन सी है? तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है सुक्रोज। देखो 3 शुगर हमको मालूम है, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। सुक्रोज जो है वो फ्रूट शुगर है, और ये कैसी है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये जो टॉलेंस रिएजेंट है या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है उसको रिड्यूस नहीं कर पाती है, क्योंकि इसमें एक्सपोज्ड या फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अलावा बाकी जो 2 शुगर हैं, आई तो थिंक हो सकता है आगे ऑब्जेक्टिव हो, मैं फिर भी यहाँ एक बार बता दे रही हूँ। तो रिमेनिंग जो 2 हैं लैक्टोज, मान लो आपसे रिड्यूसिंग शुगर बोल रहे, तो लैक्टोज एंड माल्टोज
दीज आर रिड्यूसिंग शुगर्स, माल्टोज, दीज आर रिड्यूसिंग शुगर्स, है ना, ये कैसी शुगर है, रिड्यूसिंग। ये टॉलेंस रिएजेंट या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, सॉरी टॉलेंस रिएजेंट या फैलिंग्स जो रिएजेंट है उसको रिड्यूस कर देती है, जबकि हमारा जो सुक्रोज है, जो फ्रूट शुगर है, कैन जूस में जो शुगर कैन में जो शुगर प्रेजेंट होती है दैट इज सुक्रोज, है ना। तो शुगर कैन का शुगर है ये सुक्रोज, तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज़, अब यहाँ मोलैरिटी पूछें या मोलैलिटी पूछें, वो होती है 55 और 56, ठीक है। नेक्स्ट है सेल कांस्टेंट इज, सेल कांस्टेंट क्या है, सेल कांस्टेंट इज़ द रेशो और ये है L/A, सेल कांस्टेंट होता है L/A, ठीक है, याद रखिएगा, ये बार बार बहुत बार काफ़ी बार पूछा गया, ये ऑब्जेक्टिव है हमारे स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम में। नेक्स्ट जो है ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर्ड ड्यू टू, ट्रांजिशन मेटल्स कलर्ड क्यों होती हैं। अब रीज़न देखिएगा यहाँ पर क्या आंसर दिया है, एक आंसर हो सकता है पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स, है ना, आइदर हाफ फिल्ड बोले, इट मे बी हाफ फिल्ड, इट मे बी पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल्स, और दूसरा रीज़न यदि वो दें तो इट इज़ डी ट्रांजिशन, ठीक है, याद रखिएगा। क्यों कलर्ड होते हैं, तो हमको मेन रीज़न तो मालूम है कि डी ट्रांजिशन होता है, बट वो कब होगा, जब डी ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, पार्शली फिल्ड होंगे या हाफ फिल्ड होंगे, तभी ये ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50, ओके। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन हेलोअरीन्स विच इज़ बॉन्डेड टू हेलोजन इज, हेलोअरीन्स, हेलोअरीन्स मतलब क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन में वो कार्बन जो कि हेलोजन से अटैच होता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर है ये कार्बन होता है sp2 हाइब्रिडाइज। देखो बेंजीन रिंग में कोई भी कार्बन होगा वो कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, आपको तो ये याद रखना है, बेंजीन रिंग का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 51, शेप और ज्योमेट्री ऑफ अमाइंस इज, तो अमाइंस का जो शेप होता है आंसर है पिरामिडल, सो आंसर इज पिरामिडल शेप होता है। नेक्स्ट 52, इन एनिमल्स कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट जिस फॉर्म में स्टोर्ड होता है उसका नाम है ग्लाइकोजन। हमारे अंदर जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर किया जाता है, मतलब जो ग्लूकोज स्टोर होता है, वो इन दी फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन होता है, बोन्स में, सॉरी मसल्स में और लिवर सेल्स में होता है। प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट का जो स्टोर्ड फॉर्म है वो स्टार्च है ना, प्लांट्स में स्टार्च है, एनिमल्स में ग्लाइकोजन है, इसलिए ग्लाइकोजन को और क्या बोला जाता है, ग्लाइकोजन का जो दूसरा नाम है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च, है ना, याद रखिएगा, एनिमल स्टार्च मतलब क्या, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है नेचर ऑफ एमिनो एसिड इज, एमिनो एसिड्स का नेचर कैसा होता है, तो एमिनो एसिड्स एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, मतलब इसमें एसिडिक और बेसिक दोनों जैसा बिहेव करने की प्रॉपर्टी होती है, सो इट कैन बिहेव लाइक बोथ एसिडिक एंड बेसिक, सो द नेचर ऑफ एमिनो एसिड इज एम्फोटेरिक। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ये तो आपको मालूम है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। नेक्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आगे कंटिन्यू करेंगे वो स्पेसिफाई करेंगे, तो यहाँ पर मुझे लिखना है एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाइए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है जिंक शो ओनली डैश ऑक्सीडेशन स्टेट, जिंक हालांकि डी मेटल है, ट्रांजिशन मेटल नहीं मानते हैं इसको, लेकिन डी मेटल मानते हैं, और ये केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है दैट इज़ +2, सो द आंसर इज +2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा वुड स्पिरिट इज, वुड स्पिरिट किसको बोलते हैं, तो वुड स्पिरिट बोला जाता है हमारे CH3OH को, CH3 मिथेनॉल को बोला जाता है वुड स्पिरिट।
नेक्स्ट, नेम ऑफ शुगर विच इज़ प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट होती है उसका नाम बताना है। तो ये जो डी लिया गया ना, ये इसी शुगर के नाम से लिया गया। तो शुगर ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज शुगर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डायएजोनियम सॉल्ट इज। डायएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला देना है। तो डायएजोनियम सॉल्ट होता है C6H5N2Cl, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ EQ लिख देंगे, है ना, NEQ अपॉन V, या और इसको स्पेसिफाई करोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मतलब गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, है ना, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, इफ इट इज़ इन ml मल्टीप्लाई विद 1000। सो दिस इज़ द फॉर्मूला। देख लेना क्या दिया हुआ है, और लिखने के लिए आए तो ये दोनों लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन, ग्लूकोज इज़। ग्लूकोज क्या है? तो 6 कार्बन वाली शुगर है। अब 6 कार्बन वाली शुगर है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एल्डोहेक्सोज बोलते हैं। और इसमें क्या है? एल्डिहाइड है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है एल्डोहेक्सोज। सो ग्लूकोज इज एल्डो मतलब एल्डिहाइड वाली, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन वाली शुगर। सो ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज। फ्रक्टोज क्या है? सेम 6 कार्बन वाली शुगर है, लेकिन ये क्या है? कीटोन है इसमें फंक्शनल ग्रुप, तो इसलिए इसको बोला जाता है कीटोहेक्सोज। सो इट इज कीटोहेक्सोज। तो ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज एंड फ्रक्टोज इज कीटोहेक्सोज। ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये जो दोनों शुगर है ना, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये दोनों कैसी हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। मोनोमर्स सारे रिड्यूसिंग शुगर हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स हैं ये दोनों। नॉन रिड्यूसिंग शुगर मैं आपको बता चुकी हूँ। नॉन रिड्यूसिंग शुगर है हमारी सुक्रोज, है ना, ये यहाँ बताया है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर इज सुक्रोज, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। CuSO4 के एल्कलाइन सॉल्यूशन का नाम क्या है? या इसका उल्टा रिवर्स भी पूछ सकते हैं। तो अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज फैलिंग सॉल्यूशन, या व्हाट इज फैलिंग सॉल्यूशन पूछें तो आपने ये लिखना है, इट इज़ द एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट देखते हैं, लैक्टोज माल्टोज आर। लैक्टोज और माल्टोज क्या है? ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं। लैक्टोज और माल्टोज जो हैं, दीज आर रिड्यूसिंग शुगर्स। ये पीछे बता दिया है मैंने, रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, ये जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं उनको ये रिड्यूस कर देती हैं। ठीक, नेक्स्ट, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर। एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या है? अब एल्डिहाइड और कीटोन्स में एक कॉमन चीज़ है कि दोनों में कैसा ग्रुप होता है? C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। और जिनके पास ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है उनको बोला जाता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, और इनको बोला जाता है कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, तो हमारे जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, दे आर कार्बोनाइल कंपाउंड्स। नेक्स्ट, सोडा वाटर इज। सोडा वाटर क्या है? तो सोडा वाटर एक सॉल्यूशन है, एंड इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गैस इन वाटर या लिक्विड, है ना। सो सोडा वाटर इज अ सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस सॉल्यूट है और जो लिक्विड है वो सॉल्वेंट है। यहाँ पर वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो कुछ पॉइंट है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी पढ़ के जाइएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K का यूनिट क्या होता है? तो सबसे इजी है, इट इज़ पर सेकेंड, है ना। आंसर इज पर सेकेंड। नोट डाउन करते जाइए आप ये आंसर्स। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन एटम इन अमाइंस इज डैश हाइब्रिडाइज्ड। अमाइंस में जो नाइट्रोजन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होता है? तो
तो अमाइंस का जो नाइट्रोजन होता है दैट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड, आंसर इज sp3। नेक्स्ट है केमिकली ऑल एंजाइम्स आर, सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, तो केमिकली ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, है ना, सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट, कैटलिस्ट डिक्रीज द डैश एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, भाई कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, तो इट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, जिसके कारण जो रिएक्शन है वो फास्ट होने लगती है। सो इट डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन आना चाहिए, ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, तो कोई भी यहाँ अल्कोहल दे दें, मिथेनॉल, इथेनॉल, आपको याद रखना है फिनॉल का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, ये मोर एसिडिक है अल्कोहल से, ये ट्रू है ये स्टेटमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टॉलेंस रिएजेंट इज, एक क्वेश्चन ये भी बार बार पूछा जाता है, टॉलेंस रिएजेंट क्या है, तो टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सॉल्यूशन, इट इज अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, दैट इज AgNO3, तो AgNO3 का ये अमोनिकल सॉल्यूशन है। नाउ नेक्स्ट 73 नंबर है, ड्राई सेल इज अ, ड्राई सेल कैसा सेल है, तो ड्राई सेल इज अ प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है ड्राई सेल, मतलब ड्राई सेल इरिवर्सिबल सेल है, प्राइमरी सेल है जिसको अगेन एंड अगेन यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेंट्रल मेटल इन हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी मेटल होती है, तो हीमोग्लोबिन की सेंट्रल मेटल है आयरन, Fe। नेक्स्ट, विटामिन B12 इज, विटामिन B12 का नाम आपको बताना है, अगेन केमिकल नेम बताना है, तो विटामिन B12 इज साइनो कोबाल amine, so it is cyanocobalamin। नेक्स्ट, विटामिन K डिलेज, विटामिन K की कमी से क्या डिले होता है, तो विटामिन K डिलेज ब्लड क्लॉटिंग, है ना, यदि ये थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन K डिलेज, यदि विटामिन K कम होगा तो क्या देर से होगा, तो इट डिलेज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। So deficiency of vitamin K delays blood clotting या clotting of blood। On oxidation primary alcohol gives, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल देते हैं एल्डिहाइड्स, एंड सेकेंडरी अल्कोहल क्या देंगे, अगला जो क्वेश्चन है ऑन ऑक्सीडेशन सेकेंडरी अल्कोहल, तो यदि प्राइमरी ने एल्डिहाइड दिया है तो सेकेंडरी क्या देगा, कीटोन्स देगा, तो सेकेंडरी विल गिव यू कीटोन्स। नाउ नेक्स्ट, Mn+2 इज़, अब ये कलर भी पूछ सकते हैं और नेचर भी पूछ सकते हैं, तो यहाँ तो मैं आपको नेचर बता रही हूँ। तो Mn+2 जो होता है, देखो बेटा इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d5 4s0, है ना, s के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो डोनेट कर दिए इसने, इसलिए इस पर 2 पॉजिटिव चार्जेस आ गए। अब 3d5 वाली कंडीशन है, मतलब ये कैसा होगा, बाय नेचर ये होगा पैरामैग्नेटिक। कलर पर एक वीडियो में बनाऊंगी तो वो देख लीजिएगा। सो नेचर ऑफ Mn+2 आयन विल बी पैरामैग्नेटिक। इवन Mn का भी नेचर यही होता है, यदि आपसे Mn का पूछे ना तो Mn का नेचर यहाँ क्या आ जाएगा 4s2, फिर भी देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो Mn भी कैसा होता है, दोनों ही Mn एंड Mn+2 बोथ आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, ये क्लियर है, आपको समझ में आया। नाउ द नेक्स्ट इज, अच्छा एक और चीज़, विटामिन B12 का ये तो बता दिया हमने, केमिकल नेम होता है साइनोकोबालामिन, और इसमें जो मेटल होती है वो होती है कोबाल्ट। तो विटामिन B12 में जो मेटल प्रेजेंट है दैट इज़ कोबाल्ट मेटल, और नाम है इसका साइनोकोबालामिन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो नंबर है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन E कॉजेज डैश इन ह्यूमन, यदि E की कमी हो जाए, विटामिन E की कमी हो जाए तो ह्यूमंस में इसके कारण होती है इनफर्टिलिटी, या डिक्रीज इन रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी का लॉस होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन E।
नेक्स्ट फार्मूला ऑफ हेनरीज लॉ, वो सबसे पहले अपन देख चुके हैं, हेनरी लॉ का फार्मूला। नेक्स्ट है मरकरी सेल इज़ यूज्ड इन, मरकरी सेल जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं ना, जो आपकी रिस्ट वॉचेस में लगाए जाते हैं, टॉयज़ में लगाए जाते हैं, तो इसका एक मेन यूज़ है, इट इज़ यूज्ड इन ऑडिटरी डिवाइसेस, ऑडिटरी डिवाइसेस या हियरिंग एड्स बोलते हैं जिनको, तो इट इज़ यूज्ड इन ऑडिटरी डिवाइसेस। नेक्स्ट ट्रांजिशन मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू, ट्रांजिशन मेटल्स पैरामैग्नेटिक क्यों होती हैं, तो अगेन रीज़न आएगा आइदर हाफ फिल्ड, यदि लिखने के लिए आए तो लिखिएगा हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स और पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स के कारण, जिनमें कि सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ लिगैंड्स अटैच टू सेंट्रल मेटल इज कॉल्ड, सेंट्रल मेटल से जितने मोनोडेंटेड लिगैंड्स अटैच होते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो उनको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, वो उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, सो द आंसर इज फॉर दिस नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगैंड्स अटैच टू सेंट्रल मेटल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। और सेंट्रल मेटल पर जितना चार्ज होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, नेक्स्ट एम्फोटेरिक नेचर ऑफ ज्विटर आयन इज ड्यू टू, एमिनो एसिड ज्विटर आयन्स बनाते हैं, तो ज्विटर आयन का जो एम्फोटेरिक नेचर होता है वो किसके कारण होता है, क्योंकि उसके पास होता है 1 एसिड एंड 1 बेसिक ग्रुप, है ना, तो एक एसिड और एक बेस ग्रुप होने के कारण इसका नेचर कैसा हो जाता है, एम्फोटेरिक हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं, 86 नंबर है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट इन अ सेल, मतलब एक सेल में बात कर रही है कि ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, एक सेल में ऑक्सीडेशन किस इलेक्ट्रोड पर होगा, तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या मानते हैं हम, एनोड मानते हैं, और एनोड किसी सेल का जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो एनोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, याद रखिएगा ये, इट इज़ फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ड्राई सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उनको बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और उनका एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है। नेक्स्ट है सिल्वर मिरर टेस्ट इज़ गिवन बाय, टॉलेंस टेस्ट को ही सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं, और ये कौन देता है, तो इट इज़ गिवन बाय एल्डिहाइड, तो आंसर है एल्डिहाइड्स, कीटोन नहीं देते हैं ये टेस्ट। नेक्स्ट है C2H5OH इज डैश अल्कोहल, कैसा अल्कोहल है, इसमें एक ही OH ग्रुप है, तो एक OH ग्रुप होने के कारण इसको बोला जाता है मोनोहाइड्रिक, इट इज़ कॉल्ड, यहाँ लिख दे रही हूँ, इट इज़ कॉल्ड मोनो और हाइड्रिक HYDRIC, इट इज़ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, एक OH जिसमें होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, ग्लूकोज कैसा है, पॉलीहाइड्रिक है वो, पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड है, उसमें मोर देन 2 OH ग्रुप है। चलिए अगला देखते हैं, सोडियम बेंजोएट इज़ यूज्ड एज, सोडियम बेंजोएट का यूज़ किस फॉर्म में किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट इज़ यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव, इट इज़ यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव, पिकल्स में और जैम में, सॉस में इसको यूज़ किया जाता है एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट 90 नंबर है, हार्मोन्स रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेस थ्रू, कैसे कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस को, तो थ्रू फ्लो ऑफ ब्लड। भाई हार्मोन्स को क्या किया जाता है, ग्लैंड्स जो इनको बनाती हैं, बनाने के बाद इनको ब्लड में रिलीज़ कर देती हैं, और ब्लड फ्लो के थ्रू ही ये डिफरेंट ऑर्गन्स तक ट्रैवल करते हैं और वहाँ मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। तो हार्मोन्स जिन ग्लैंड्स में बनते हैं उन ग्लैंड्स को बोला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, जिनकी अपनी डक्ट नहीं होती है, तो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं जो कि हार्मोन्स बनाती हैं, तो इसलिए हार्मोन्स को ब्लड के थ्रू हर जगह जाना पड़ता है। नेक्स्ट है एक्टिवेशन एनर्जी इज़ एन, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तो मैं तो कहूँ ये एनर्जी बैरियर है। क्या है ये, एनर्जी बैरियर, जिसको क्रॉस करना ज़रूरी है तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, तो इट इज़ एन एनर्जी बैरियर। नेक्स्ट है 92 नंबर है, फ्रियॉन आर, फ्रियॉन्स क्या हैं, तो इट इज़ पॉलीहेलोएल्केन, इसमें बहुत सारे हेलोजन्स होते हैं, तो पॉलीहेलोएल्केन्स हैं। 93 नंबर है व्हेन, और एग्जाम्पल क्या है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला नंबर है 93 नंबर इज व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ ब्रोमीन वाटर, ग्लूकोज का जब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराओगे ऑक्सीडेशन होगा
और ऑक्सीडेशन के कारण बनेगा ग्लूकोज का एसिड, दैट इज़ कॉल्ड ग्लूकोनिक एसिड। जो ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप है ना, वो COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। सो द आंसर इज़ ग्लूकोनिक, GLUCONIC, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। अब क्रोमियम +3 आयंस का कलर क्या होता है? तो क्रोमियम +3 आयंस जो होते हैं, दे आर नियर अबाउट ब्लू वॉयलेट इन कलर। और Cu+2 का कलर भी ब्लू होता है। क्रोमियम +3 का वॉयलेट ब्लू लिख सकते हो आप, वॉयलेट भी आ सकता है। तो Cu+2 ब्लू इन कलर होता है। नेक्स्ट, कलर ऑफ Ni+2 आयन, निकल +2 आयंस का कलर क्या होता है? और ये एक साल पूछा गया है। Ni+2 का जो कलर होता है, इट इज़ ग्रीन। ठीक है, इट इज़ ग्रीन इन कलर। नेक्स्ट, एक दो और बता रही हूँ। तो 97 नंबर बता रही हूँ, लूकस रिएजेंट, LUCAS। लूकस रिएजेंट क्या होता है? ल्यूकस रिएजेंट होता है एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl का मिक्सचर। दिस इज कॉल्ड ल्यूकस रिएजेंट। क्या यूज़ है इसका? टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। और क्या बता दूँ इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स? पूरे 100 तो कर ही दें, वैसे तो 100 हो चुके होंगे, बट फिर भी इसको 100 अपन कर देते हैं। इसके अलावा आपको तैयार करना है ऑक्सीडेशन स्टेट पर। वो ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ FeN। एक कॉम्प्लेक्स दे देंगे K4FeCN का 6 टाइम। इस कॉम्प्लेक्स में Fe पर कितना चार्ज है, मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो इस केस में Fe पर 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। ठीक है। तो और हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलें तो जितने लिगैंड्स हैं, 6 लिगैंड्स इससे जुड़े हुए हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा इसका 6। नाउ नेक्स्ट 99। हाँ, एक और, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ये इक्वेशन में भी पूछी जा सकती है, या आपसे शॉर्ट नोट में भी पूछी जा सकती है। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से क्या बनाए जाते हैं? 1 डिग्री अमाइंस बनाए जाते हैं। इट इज़ द प्रिपरेशन मेथड ऑफ प्राइमरी अमाइन। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊँ, अल्फ़ा हेलिक्स या बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ भी दें, अल्फ़ा हेलिक्स या बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? तो ये है 2 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। 2 डिग्री स्ट्रक्चर को बताते हैं, इट इज़ द 2 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है। और एक लास्ट 101 का शगुन कर देते हैं अपन। तो क्या बता दूँ लास्ट, नेम ऑफ DDT। नेम ऑफ DDT, ये फुल फॉर्म बता दो। DDT का फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो, नेक्स्ट D डाइफिनाइल, T फॉर ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है। तो ये फुल फॉर्म पढ़ के जाइएगा। DDT का तो स्ट्रक्चर भी पढ़ के जाइएगा। प्री बोर्ड का पेपर देख लीजिएगा अच्छे से। सो बेटा, ऑल दी बेस्ट। कोई डाउट है यदि आपको किसी ऑब्जेक्टिव में, आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में फटाफट अपना वो डाउट शेयर कर सकते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए, और ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके इन ऑब्जेक्टिव्स का। ऑल दी बेस्ट फॉर योर केमिस्ट्री पेपर। और पेपर देने के बाद बताइएगा पेपर कैसा रहा।